स्वागत है आपका में। ये एक ऐसा गिरगिट है जो दिमाग से पैदल नहीं लंग रहा है। ये एक्टर बनना चाहता है और अपने खिलौनों के साथ नाटक भी करता है, पर उसे एहसास होता है कि ये एक डब्बे में बंद है, लेकिन ये भूतनी का सच में डब्बे में ही है, जिसे कुछ लोग रेगिस्तान से अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन तभी आगे वाली गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे गाड़ी और रेनबो का एक्वेरियम दोनों हवा में उछल जाते हैं। पर ये पीछे की खिड़की किस झिंगुर ने खोली थी बे? चलो छोड़ो यार, एक्वेरियम नीचे गिर जाता है और इसके मालिक को पता भी नहीं चलता है, लेकिन किस्मत से रेनबो बच जाता है। पर चारों तरफ तपती धूप और रेगिस्तान में फंस जाता है और खड़ा होकर ऊपर सूरज की तरफ देखता है तो गर्मी से चमड़ी सूखे पत्तों की तरह नीचे गिरने लगती है। तभी उसे एक जानवर आवाज देता है, क्योंकि किसी सेलमोन बोई ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। तो गिरगिट उसके पास जाता है और समझ जाता है इसी भूतनी के कारण गाड़ी उछली थी और मेरी जिंदगी झंड हो गई। पर ये प्राणी जिंदा कैसे है? बीच से तो इसकी तंदूरी रोटी बन चुकी है, क्या फर्क पड़ता है? तो रेनबो उसकी उठने में मदद करने लगता है। तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है और दोबारा से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ देर तक इधर उधर गाड़ियों पर धक्के खाने के बाद नीचे गिर जाता है। तभी वो जानवर अपने आप को जादुई गूंद से जोड़कर गिरगिट के पास आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो रेनबो कहता है मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई रे। वो जानवर गिरगिट से कहता है कि तुम उस तरफ जाओ और अपनी परछाई का पीछा करना, लेकिन इस लप्पू की परछाई को राइट में जा रही है। गिरगिट अपना सफर शुरू करता है, लेकिन तभी एक मेढक उसे कहता है हिलना मत, क्योंकि एक बड़ी चील आ गई थी। तो गिरगिट नागफनी के पास छिपने की कोशिश करता है तो उसको नागफनी के कांटे चुभ जाते हैं। तो फिर से छिपने की कोशिश करता है और मेढक के पास जाकर बैठकर रंग बदलने लगता है, पर चील उसकी डिस्को लाइट से उसे पहचान लेती है और उसका पीछा करने लगती है। तो गिरगिट लोहे के डिब्बे में छिप जाता है। इसे निकालने के चक्कर में चील का मुंह डिब्बे में फंस जाता है। कुछ देर तक गिरगिट का पीछा करने और इधर उधर टकराने के बाद चील के मुंह से डिब्बा निकल जाता है। तभी गिरगिट को एक कांच की बोतल दिख जाती है और गिरगिट उसमें बैठ जाता है। तो चील अपनी चोंच मारती है और पंजों से बोतल पकड़कर ऊपर आसमान में ले जाती है और ऊपर से बोतल को छोड़ देती है। तो बोतल एक मेढक के ऊपर जोर से लगती है तो मेढक उल्लू के पट्टों की तरह बड़बड़ाने लगता है, जिससे चील उसे पकड़ कर ले जाती है। और गिरगिट रात को एक पाइप में जाकर सोकर सपना देखता है कि वो पानी में डूब रहा है, लेकिन पानी उस पाइप में था, जिससे ये बाहर गिर जाता है और भागकर पानी पीने लगता है। तो पानी सूख जाता है, पर वो एक छिपकली की बैग को पकड़ लेता है। तो छिपकली उस पर बंदूक तान लेती है, लेकिन रेनबो उसे अपना टिकटोकिए वाला टैलेंट दिखाता है तो उसे छोड़ देती है और अपना नाम बीन बताती है। कुछ देर गिरगिट से बात करने के बाद अचानक से हैंग हो जाती है, बिल्कुल मेरे फोन की तरह। तो गिरगिट उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है तो बीन दोबारा सही हो जाती है। गिरगिट बीन के उसके साथ गाँव में जाने की जिद करने लगता है तो बीन उसको गाँव में ले जाती है, पर गाँव के बाहर ही उतार देती है। तो गिरगिट उस गाँव का बोर्ड पढ़ता है, टट्टी गाँव में आपका स्वागत है। जब गिरगिट गन गाँव में पहुँचता है तो कुछ बच्चे उसको पत्थर मारकर भाग जाते हैं। तभी उसे बिन दिखाई देती है और बिन को बुलाता है तो बिन कहती है कि मैं इस चिरकुट को नहीं जानती। तो गिरगिट अपने आप को छपरी समझकर वहाँ के लोगों की तरह रहने और चलने की कोशिश करता है और एक बार में चला जाता है और गिरगिट वहाँ जाकर पानी मांगता है। अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो सभी उसे पर हंसने लगते हैं और बारटेंडर कहता है यहाँ पर सिर्फ नागफनी का रस है और बोतल आगे करता है। तो गिरगिट बोतल को पकड़ता है तो उसे कांटे चुभ जाते हैं। वहाँ नागफनी के रस से एक मक्खी की आंखों जैसी गोटियां बाहर आ जाती है। तो गिरगिट हिम्मत करके नागफनी के रस को पीता है तो इसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। तभी एक चूहा उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो गिरगिट नागफनी की बोतल की ओर देखता है और कहता है कि मेरा नाम रेनबो है। तो एक आदमी कहता है कि क्या तुमने ही उन 7 भाइयों को मारा था? तो रेनबो भी अपनी ओर से लंबी लंबी फेंकने लगता है कि हाँ, 7 को एक साथ एक बुलेट में। एक आदमी पूछता है कैसे? तो रेनबो कहता है बहुत लंबी कहानी, अब कितनी लंबी फेंको, और बताता है कि मैंने एक गोली चलाई जिससे उनके घर में आग लग गई और 6 के 6 भाई मर गए। तो एक आदमी कहता है ये तो 6 ही हुए, 7वें का क्या? तो रेनबो कहता है वो इन्फेक्शन से मर गया और सभी का हीरो बन जाता है। तभी वहाँ गुंडा छोटा छतरी आ जाता है और कहता है ये चिरकुट कौन है? तो एक आदमी कहता है ये रेनबो है, ये किसी से नहीं डरता। और रेनबो भी चोट चोट में गुंडे की सिगरेट घटक जाता है और ऊपर से नागफनी का रस पी लेता है और डकार मारता है तो उसके मुंह से आग निकलने लगती है, जिससे छोटे छतरी के मुंह पर आग लग जाती है। तो रेनबो उसे बुझाने की कोशिश करता है और नागफनी का रस उस पर डाल देता है, जिससे आग और ज्यादा जल जाती है, पर आखिरकार उसे बुझा ही देता है। तो छोटा छतरी गुस्सा हो जाता है और दोनों मैदान में आमने सामने हो जाते हैं, पर फेंको रेनबो से बंदूक भी नहीं संभलती और पैंट भी नीचे गिर जाती है। तभी सारे गुंडे भाग जाते हैं तो रेनबो को लगता है कि मुझसे डर कर भाग गए। तो रेनबो भी रोब झाड़ने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे चील होती है और वहाँ से भाग जाता है और एक बोतल में जाकर छिप जाता है। तो चील बोतल को काट देती है तो रेनबो और चील आमने सामने हो जाते हैं कि तभी एक चूहा वहाँ आ जाता है। तो चील कहती है चला जा, भूतनी के बिना नमक मिर्च के गटक जाऊंगी। तो चूहा भाग जाता है। इसका फायदा उठाते हुए रेनबो भी तितर हो जाता है तो चील उसके पीछे भागती है। तो गाँव वाले बात करते हैं कि रेनबो देखो कैसे चील को भगा रहा है और दोनों के पकड़म पकड़ाई में एक घर गिर जाता है, पर रेनबो वेंडिंग मशीन में छुप जाता है। तो चील उसे देख लेती है और कॉइन डालकर निकालती है, पर रेनबो चेरी बांधकर भाग जाता है और चील रेनबो के पीछे पीछे भागती है और चेरी को पकड़ कर खींचती है। तो रेनबो लकड़ी के खंबे को पकड़ लेता है और चेरी को काटने के लिए गोली चलाता है, पर इससे रस्सियाँ टूट जाती है, जिससे लोहे की टंकी नीचे चील पर गिर जाती है और चील का काम तमाम हो जाता है, जिस पर रेनबो कहता है। तो गाँव वाले चील की नारी देखकर कहते हैं रेनबो ने चील को मार दिया सिर्फ एक गोली में खलास, और रेनबो गाँव वालों का हीरो बन जाता है।